नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र क्या हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो माहेश्वर सूत्र की अगर हम संख्या देखें, माहेश्वर सूत्र की संख्या देखें तो 1 से लगाकर 14 यानी कितने हैं? 14 यानी 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इनकी विशेषता देख लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र आखिर हैं क्या। तो हम देखें कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये संस्कृत वर्णमाला संस्कृत व्याकरण, जो संस्कृत व्याकरण हैं, इनके आधार सूत्र माने जाते हैं। जो संस्कृत व्याकरण हैं, इनके आधार सूत्र माने जाते हैं कौन? माहेश्वर सूत्र। इन सूत्रों की जो रचना है भगवान महेश यानी भगवान शिव के द्वारा की गई। यानी जो भगवान शिव का जो डमरू है, 14 बार डमरू को बजाया, उसे 14 बार बजाने से उन 14 जो ध्वनियाँ या जो 14 सूत्र प्रकट हुए, उनको क्या कहा गया? माहेश्वर सूत्र कहा गया। माहेश्वर सूत्र का शब्द का अर्थ हम देखें तो महा प्लस ईश्वर यानी महेश, भगवान महेश। तो भगवान महेश के द्वारा उत्पन्न जो डमरू से जो सूत्र प्रकट हुए, उनको क्या कहा गया? माहेश्वर सूत्र कहा गया। इन माहेश्वर सूत्र में ही सभी क्या हैं? वर्णमाला शामिल हैं। तो इनके कारण इन सूत्रों को क्या कहा गया? माहेश्वर सूत्र कहा गया, क्योंकि भगवान शिव के डमरू से यह प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, तथा इन्हें शिव सूत्र भी कहा गया। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो माहेश्वर सूत्र के जो प्रकट कहाँ से हुए, तो ये भगवान शिव या महेश के डमरू से उत्पन्न हुए। तो इनकी अगर व्याख्या देखें, जो सूत्रों की व्याख्या किसने की? सूत्रों की व्याख्या की महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि जो हैं, इन्होंने इन माहेश्वर सूत्रों की क्या की? व्याख्या की। यानी व्याख्या के रूप में इनको विस्तार से इन्होंने इनका प्रयोग किया। तब हम आगे देखें तो इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला को क्या किया गया? शामिल किया गया। तो संस्कृत वर्णमाला को इन सूत्रों में शामिल किया गया है, जिसके कारण इन सूत्रों को अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है। इन सभी सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला को वैज्ञानिक क्रम अनुसार स्थान दिया गया। यानी जो वर्णमाला है, संस्कृत की जो वर्णमाला है, इसको इन सूत्रों में एक वैज्ञानिक रूप से क्रम के अनुसार स्थान दिया गया है, क्रम के अनुसार इसको स्थापित किया गया है। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो माहेश्वर सूत्र में जो सभी वर्ण हैं, स्वर, अंतस्थ व्यंजन, जो व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो कहा गया है, स्पर्श व्यंजन, इन सभी को किस प्रकार से इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा माहेश्वर सूत्रों को देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14 है। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और इनको आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो पीछे वाले जो वर्ण हैं, ण, क, ज्ञ, च, ट, अण, म, य, तो इनको हमें इनमें शामिल नहीं करना है, वर्णमाला में इनको शामिल नहीं करना है। इनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है, इनका लोप हो जाता है। तो ये जो हलंत वाले जो पीछे वाले वर्ण हैं, इनको हम वर्णमाला में शामिल नहीं करेंगे। तो हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। अयूण, ऋलिक, ए उंग, आई औच, ह य वरट, लण, यम गण नम, जबंग्य, घड दश, जब गड दश, खप छठत, चटत व, कप य, श र, हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनको आपको इस प्रकार से 5-6 बार, जितनी बार भी आप इनका रिवीजन कर सके, इनको आपको याद करना है। तो अई उण जल्दी से आप जैसे बोलोगे, तो आप जितनी बार पढ़ोगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अई उण ऋलिक एउंग एउच हयवरट लण यम गण नम जब गड़ दश जब गड़ दश खप चटत चटत व कप यश शर हल। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। तो ये 14 माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना है। अब इन माहेश्वर सूत्र में किस प्रकार से स्वर और व्यंजन स्थापित किए गए हैं, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी ये जो सूत्र हैं, यहाँ से देखिए, जो पहला सूत्र 1 से 4 तक, 1 से 4 तक क्या है? जो सूत्र हैं, इसमें क्या शामिल है? स्वर शामिल है। क्या शामिल है? स्वर।
तो अ से लगाकर च तक, तो स्वर क्या है? अच। हम क्या लिखेंगे? अच। यानी संस्कृत में आपको ये ध्यान रखना है कि स्वर को अच कहा जाता है। क्या कहेंगे? अच कहा जाएगा। तो अच क्या है? स्वर। तो स्वर देखो, पहला सूत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 सूत्र हैं इसमें क्या है? स्वर शामिल है। देखिए, अ ई उ, री ली, ए ओ, आई आओ। तो ये 9 जो 9 है, ये क्या है? स्वर है। संस्कृत में 9 स्वर हैं। तो ये जो पीछे वाले आपको इसमें शामिल नहीं करना है। तो ये कितने हो गए? 9 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 स्वर हैं। फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे जो 5वां सूत्र है और जो 14वां सूत्र है। तो ये 5 से 14 सूत्र, इनमें क्या शामिल है? व्यंजन। क्या शामिल है? व्यंजन शामिल हैं। तो व्यंजन को हम देखें, व्यंजन को अगर हम देखें तो ये ह से शुरू है, ह से लगाकर ल तक। क्या है? ह से लगाकर ल तक। तो व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। ह और अंत में क्या है? ल। तो ह से शुरू है, ल तक अंत में। तो ल, ह से ल क्या हो गया? हल। तो ये हल क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। तो संस्कृत में व्यंजन को क्या बोलेंगे? हल बोलेंगे। अब हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं स्वर को। सबसे पहले देखिए, स्वर, स्वर वर्ण, यानी जो स्वर हैं वह कितने हैं? मैंने कहा 9 स्वर हैं। अ ई उ, री ली, ए ओ, आई औ। तो हमने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा, और जिसमें कि हमने 11 पढ़े थे, तो इसमें थोड़ा सा भिन्न है। तो मैं इसलिए आपको, मैंने पहले हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ाया था। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि 9 पाणिनि के अनुसार, यानी माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने हैं? 9 हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने हैं? 9 स्वर हैं। तो माहेश्वर सूत्र की जो संख्या है 1 से 4, इसमें क्या है? स्वर हैं। फिर हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व, ये जो अंतस्थ व्यंजन है, य, व, र और ल, ये 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और सूत्र में अगर देखें तो सूत्र 5 और 6, जो 5वां सूत्र और 6वां सूत्र है, इन दोनों को मिलाकर क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। 5वां ये रहा, और ये तो हमने पढ़ा य, व, र और ल। य, व, र और ल। तो ये आपको इसमें गिनती नहीं करनी है। अंतस्थ व्यंजन यहाँ से देखेंगे य, व, र और ल। तो इनको तो हमने हलंत वाले आपको, इनको आपको नहीं गिनना है। तो ये 3 और एक 4, ये 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। फिर हम देखें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय, इनको स्पर्श व्यंजन जो हमने 25 पढ़े थे, जो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। 5 वर्ग के 5 अक्षर को, 5 वर्ण को मिलाकर कितने? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग वर्ग में विभाजित है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि जो 5वां वर्ण है, जो वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, य, म, ज्ञ, ण, न, तो ये 5वां जो वर्ण है उनको 7वें सूत्र में शामिल किया गया। चौथा वर्ण जो ज, भ, घ, ढ, ध, इनको सूत्र संख्या 8 और 9 में शामिल किया गया है। तीसरा वर्ण जो कि ज, ब, घ, ड, द, यानी तीसरा जो वर्ण होता है, जैसे च, छ, ज, प, फ, ब, क, ख, ग, ट, ठ, ड, त, थ, द, ये जो तीसरे जो वर्ग के जो वर्ण होते हैं ना, ये सूत्र संख्या 10 में शामिल हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा वर्ण, जो वर्ग का जो दूसरा होता है, क, ख, च, छ, ट, थ, तो ये दूसरा अक्षर ये सूत्र संख्या 11 में है। और हम देखते हैं ये प्रथम वर्ण, जो प्रथम वर्ण होता है, यह सूत्र संख्या 11 और 12 में शामिल हैं। और सबसे लास्ट में ऊष्म व्यंजन, जो कि श, श, स, ह, ये 13वें सूत्र और 14वें सूत्र में शामिल हैं। तो हम सूत्र के इस माध्यम से देखें इनको।
सबसे पहले 1 से 4 तक तो स्वर हो गए। फिर हमने देखा कि पांचवा और जो छठा है इसमें अंतस्थ व्यंजन है य, व, र और ल। ठीक है। फिर जो सातवां जो सूत्र है इसमें वर्ग का पांचवा देखो य, म, ज्ञ, ण, न। ये जो 5 वर्ण है वर्ग के पांचवे, ये सूत्र संख्या 5 में है, सॉरी 7 में शामिल हैं। फिर आठवां, जो आठवां और 9वां सूत्र है इसमें वर्ग का चौथा वर्ण ज, भ, इसको शामिल नहीं करेंगे, ग, ढ, ध। तो ये 5 जो वर्ण है ये वर्ग के चौथे वर्ण है जो 8वें और 9वें सूत्र में शामिल हैं। फिर जो 10वां सूत्र है यह वर्ग का तीसरा वर्ण इनमें शामिल है ज, ब, ग, ड और ध। फिर 11वें में वर्ग का दूसरा, यहाँ तक देखिए ख, फ, छ, ठ, थ। ये जो पांचों वर्ण है ये वर्ग के दूसरे वर्ण हैं। फिर हम 11वें के जो च, ट, त और 12वें का क, प, ये जो 5 वर्ण हैं 11वें और 12वें के, ये वर्ग का पहला वर्ण है। फिर 13वां और 14वें में क्या है श, श, श और ह। ये क्या है ऊष्म व्यंजन। क्या है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन के लिए कौन सा सूत्र है 13 और 14। तो हम थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि जो 14 माहेश्वर सूत्र है इन सभी में ये जो वर्णमाला शामिल की गई हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है 1 से 4 में स्वर, सूत्र संख्या 5 और 6 में क्या है व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, सूत्र संख्या 7 में है वर्ग का पांचवा, सूत्र संख्या 8 और 9 में है वर्ग का चौथा, सूत्र संख्या 10 में है वर्ग का तीसरा, सूत्र संख्या 11 में है वर्ग का दूसरा, तथा सूत्र संख्या जो ये 11 और 12 है, 11 और 12 इसमें इसमें ये आपको ध्यान रखना है प्रथम, यानी जो वर्ग का प्रथम है वो 11 और 12 दोनों में शामिल है। तो प्रथम हो गया। फिर हम देखें ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन सूत्र संख्या 13 और 14, जो 13 और 14 जो सूत्र हैं उसमें क्या है ऊष्म व्यंजन हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप जो माहेश्वर सूत्र हैं इनको आप थोड़ा सा रिवीजन करके याद कर ले। आप 5-6 बार मतलब रोज 1-2 बार इनको देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। तो ये 14 माहेश्वर सूत्रों को हमेशा आपको याद रखना है। इन 14 माहेश्वर सूत्र में ही संस्कृत के जो वर्णमाला शामिल हैं, तो आपको इनको विभाजित करके आपको थोड़ा सा याद करना है कि कौन सा सूत्र में कौन से वर्ण शामिल किए गए हैं। 1 से 4 तक क्या है 1 से 4 तक तो है स्वर, 5 से 6 में है अंतस्थ व्यंजन। फिर यहाँ से अगर देखें 7वें से लगाकर अगर यहाँ 12वें तक देखें तो ये सारे व्यंजन हैं, और ये जो 13वां और 14वां है इसमें क्या है ऊष्म व्यंजन है। तो ये थोड़ा सा माहेश्वर सूत्रों को आप ध्यान से पढ़ें और इनका रिवीजन करते जाएं। देखिए ये जो वीडियो है आप हमेशा 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, मतलब कम से कम 2-3 बार ऐसे ही हो आप देखते जाओ, और जितनी बार देखो तो इसकी स्पीड बढ़ा के देखें, 1-2 बार इसको आराम से देखें सुने, और फिर हम इनको स्पीड बढ़ा के हम इनका रिवीजन करते जाएं। तो एक बार थोड़ा सा माहेश्वर सूत्रों को हम पढ़ लेते हैं। अ, इ, ऊण, ऋलिक, ए, ओड, अयौच, हयवरट, लण, यमंगण, नम, जभ, ज्ञ, गडदश, जब गडदश, खप, छटत, चटत, व, कप, यश, शर, हल। तो दोस्तों ये 14 माहेश्वर सूत्रों को आप याद कर लें, और इसकी जो विशेषता है ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है और थोड़ा सा आप देख लें। और ये जो विभाजित वर्णमाला है इसको आप नोट्स बनाकर जरूर लिखें। आप यहाँ से स्वर से लगाकर यहाँ ऊष्म व्यंजन तक विभाजित रूप से इनको अच्छे से नोट्स बनाकर आप लिख लें। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि
आपके जो दोस्त हैं वो भी इनको देख सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम इस माहेश्वर सूत्रों के बारे में हमने पढ़ा। तो इस माहेश्वर सूत्रों को आप पढ़ लें और इनका नोट्स बनाकर आप इनका रिवीजन करें। धन्यवाद दोस्तों।